श्री चक्रवर्ती अवधेश जी महाराज रानियों को वह सब कथा सुनाए जो दूतों द्वारा श्रवण किए थे। इसके बाद महाराजा श्री ने ये कहा कि हमारे जो पुत्र श्री राम लक्ष्मण कार्य किए हैं, इसमें श्री विश्वामित्र जी महाराज की कृपा है। आप सभी इस बात को भली भांति समझिएगा कि हमारे पुत्रों का इसमें पुरुषार्थ नहीं है, वस्तुतः महामुनि का आशीर्वाद है। श्री चक्रवर्ती जी रानीवास से बाहर आए। इसके बाद रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों को बुला करके बहुत दान उनको दिए, जिससे ब्राह्मण प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देने लगे। फिर इसके बाद याचकों को, मंगताओं को बुलाया और उन सबको बहुत निछावरी दी। जिस निछावरी को पा करके याचक लोग बड़े प्रसन्न हो गए और सब आशीर्वाद देने लगे। ब्राह्मणों को जो दान दिए गए हैं, मंगताओं को जो निछावरी दिए गए हैं, उनमें पहनने के लिए कपड़े भी दिए गए हैं। ब्राह्मण और याचक दोनों उन कपड़ों को धारण किए हैं, पहने हैं। देने वाले को विशेष खुशी होती है जब लेने वाले उसको तुरंत धारण कर लेते हो। देने वाले यह चाहते हैं कि हम जो दे रहे हैं आप उसको जरूर धारण करें, आप पहने। तो यहां सब पहन लिए और कपड़े पहन लिए, आभूषण धारण कर लिए। फिर इसके बाद आशीर्वाद दोनों दे रहे हैं, ब्राह्मण और याचक। तो गोस्वामी जी दोनों के आशीर्वाद को एक जगह प्रस्तुत किए कि चिरजीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। चिरजीवहु सुतचारी चक्रवर्ती दशरथ के। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसिहने गह गहे निशाना। कहत चले पहिरे पटनाना, हरसिहने गह गहे निशाना। नाना पट पहिरे और आशीर्वाद की बात कहते हुए सब चल दिए। इसके बाद हरसी निशाना गह गहे हने। हरसी माने खुश होकर के नगाड़े, गह गहे माने धमाधम बजाने लगे। और जब नगाड़े बजने लगे तो सबको यह मालूम हो गया कि अब बाराती की तैयारी हो रही है,
क्योंकि गुरु जी महाराज ने ये कहा है कि सजहु बारात बजाई निशाना, सजहु बारात बजाई निशाना। तो नगाड़े बजने लगे। अब गोस्वामी जी कहते हैं समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर हो न बधाए। सभी लोग यह शुभ समाचार पा गए तो लागे घर घर हो न बधाए। घर घर में बधावे बजने लगे, बधैया होने लगी सभी घर घर में। समाचार सब लोग न पाए। क्या समाचार पाए? यही कि श्री राम जी जनकपुर में धनुष तोड़ दिए हैं। अब उनका श्री जनक नंदिनी जी के साथ विवाह होने जा रहा है। उस विवाह में यहां से बाराती जाने की तैयारी हो रही है। यह समाचार सब लोग पाए। अच्छा, श्री राम जी सबको प्रिय हैं, इसलिए श्री राम जी के समाचार सुनने के लिए सभी के सभी बड़े उत्सुक थे, बड़े ललायित थे। और सभी को समाचार मिल गए तो मानो सब इतने उत्साहित हुए कि यद्यपि श्री राम जी पहले से ही ससुराल में बैठे हैं, फिर भी उत्सव तो उत्सव है। अब ऐसा नहीं कि अब यहाँ पर दुल्हा नहीं है तो उत्सव मनाने क्या मतलब, सो बात नहीं। लागे घर घर हो न बधाए, घर घर में बधावे बजने लगे। बधावे बजने लगे का मतलब ये हुआ कि बाजे बजने लगे, मंगल साज सजाने लगे, मंगल गीत होने लगी, वेद पाठ होने लगा, ये बधावे बजने लगे। ये है प्रेम, यही है प्रेम कि भले श्री राम जी ससुराल में बैठे हैं लेकिन उत्सव तो हम मनाएंगे। लागे घर घर हो न बधाए। देखिए, अब हम लोगों को अपने इष्ट देव में प्रेम है, तभी तो उनके जब जन्म की तिथि आती है, विवाह की तिथि आती है, हम लोग उत्सव मनाते हैं। ये प्रीति है। अब ऐसा नहीं कि अवतार तो तब हुआ, अभी मनाने क्या मतलब, सो नहीं। हमारे श्री राम जी के जन्म तिथि है, जन्मदिन आ रहा है, विवाह की तिथि है, तो तिथि मनाते हैं। तो ऐसे यहाँ पर सब उत्सव मनाने लगे अयोध्यावासी। गीतावली बालकांड 100 पद में गोस्वामी जी ने लिखा है, राम लखन सुधियाए बाजे अवध बधाए। खूब बधैया बजने लगे। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुबीर विबाहु। भुवन चारि दस भरा उछाहु, जनक सुता रघुवीर विवाहु। जनक सुता रघुवीर विवाहु का उछाहु, भुवन चारि दस भरा। श्री जनक सुता जनक नंदिनी जो और श्री रघुवीर के विवाह का उछाहु माने उत्साह, चारि दस भुवन अर्थात 14 भुवन में यह भरा हुआ है। गोस्वामी जी ने कहा पहले 4 तब 10। पहले थोड़े में, फिर धीरे धीरे करके
पूरे ब्रह्मांड में यह उत्साह भर गया। जनक सुता रघुवीर विवाह। विवाह किनका है? श्री जनक पुत्री श्री सीता जी का। किन से? कहा रघुकुल भूषण, रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का। रघुवीर कहने का भाव यह है कि इनका विवाह वीरता से हो रहा है, पराक्रम से हो रहा है। ऐसा नहीं कि यूं ही ये विवाह हो रहा है। श्री राम जी को श्री सीता जी से विवाह करने में वीरता का परिचय देना पड़ा है, पराक्रम का परिचय देना पड़ा है। कौन सी वीरता? कहा धनुष तोड़ने वाली वीरता है। धनुष तोड़ना यह वीरता का परिचय देना है। जो धनुष किसी से हिला तक नहीं था। मही पाताल नाक जस व्यापा राम बरीसिए भंजे उचापा राम बरीसिए भंजे उचापा। तो विवाह होने जा रहा है पराक्रम पर, पौरुष पर। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा रघुवीर। रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। रघुवीर कहने का मतलब है जिनमें सभी प्रकार की वीरता का लक्षण हो, सभी प्रकार से उनमें पौरुष हो, पराक्रम हो, वह रघुवीर कहलाते। यूं ही रघुवीर नहीं कहलाए श्री राम जी। रघुवीर इति ख्यात सर्व वीरोपलक्षणम। जनक सुता रघुवीर विबाहु भुवन चारिदस भरा उछाहु। ध्यान दीजिएगा, यह उत्साह, यह उत्साह जो 14 भुवन में भरा है, ये पहुंचा कहां से, चला कहां से ये? तो इसका उत्तर यह है कि जनकपुर से, मिथिला जी से यह उत्साह चला है और 14 भुवन भर गया है। आप कहिए कैसे? तो मंगल मूर्ति श्री जनक नंदिनी जी हैं। मंगल मूर्ति श्री जनक नंदिनी जी हैं। उनका प्राकट्य, उनका अवतरण कहाँ हुआ है? जनकपुर में, मिथिला जी में। अच्छा, जहां मंगल होगा, मंगल मंगल यानी शुभ होगा, वहीं आनंद भी होगा। भाई जब मंगल होगा, शुभ होगा, तभी तो आनंद होगा। तो मंगल मूर्ति श्री जनक नंदिनी जी कहाँ? जनकपुर में। और आनंद मूर्ति श्री रघुनाथ जी वहां पहुंच गए। आनंद मूर्ति श्री रघुनाथ जी वहां पहुंच गए। मंगल और आनंद के मिलन होने से, मंगल और आनंद के मिलन होने से जनकपुर आनंद मंगल का सागर हो गया। आनंद मंगल का सागर हो गया। जैसे सागर में सभी नदियां पहुंच जाती हैं तो सागर बिल्कुल लबालब भरा हुआ दिखाई देता है। तो वैसे आनंद मंगल का सागर कौन हुआ? जनकपुर, जहां आनंद मंगल दोनों उपस्थित हैं, विराजित हैं। देखने वालों में प्रेम उमड़ा। देखने वालों में प्रेम उमड़ा। अब हुआ ये कि जब प्रेम उमड़ा तो मंगल, आनंद, प्रेम प्रवाह के मिलने से यह जो जनकपुर समुद्र है,
इस समुद्र से वह आनंद मंगल छलका। अब छलका ये कह लीजिए, देखिए एक संत ने तो ये कहा कि मंगल मूर्ति श्री सीता जी हैं, जहां विराजित थे वो सागर है, अयोध्या जी सरोवर है, यहाँ से आनंद मूर्ति की धारा पहुंची, वहां आनंद और मंगल का मिलन हुआ, सागर में बाढ़ आई, सागर में आनंद और मंगल का जल अथवा कहिए प्रेम जल बढ़ा, और इतना बढ़ा कि वहां से वो छलका। और छलका कैसे? तो कहा पत्रिका के माध्यम से। आनंद मंगल जब छलका तो पत्रिका के माध्यम से वह दूतों के द्वारा एक स्रोत रूप में धारा रूप में वह बहता हुआ आया। फिर कहां? अयोध्या जी रूपी सरोवर में। अब अयोध्या जी रूपी सरोवर में जब वह छलका हुआ प्रेम प्रवाह आया, आनंद मंगल का छलका हुआ प्रेम प्रवाह जब आया, तो अयोध्या जी के सरोवर लबालब भर गया और उसमें समा नहीं पाया। अब समा नहीं पाया तो वह चारों तरफ फैल गया, वह प्रेम प्रवाह चारों तरफ फैल गया और फैलते गए और लोगों को डुबाते गए। वह फैलते गए, लोगों को डुबाते गए। तो हुआ ये कि पहले अयोध्या जी डूबा, फिर इसके बाद आसपास, फिर और आसपास, फिर धीरे धीरे करके 14 भुवन को इस प्रेम प्रवाह ने डुबा लिया। इसलिए मानसकार ने कहा कि भुवन चारिदस भरा उत्साहु और जनक सुता रघुवीर विवाह। तो अयोध्या जी से ये प्रवाह, प्रेम प्रवाह, आनंद मंगल का प्रेम प्रवाह चारों तरफ फैला है। और फिर बाराती के रूप में यह प्रेम प्रवाह फिर वहीं गया, कहां? जनकपुर रूपी सागर में। क्योंकि सागर का जल चाहे जहां चला जाए, लेकिन घूम करके फिर उसको सागर में ही आना है। तो वैसे ही बाराती के माध्यम से फिर बाराती वहां पहुंची है जनकपुर में, और बाराती के माध्यम से अयोध्या के लोग पहुंचे। और इतना ही नहीं, फिर ब्रह्मलोक पर्यंत ब्रह्मादि देवता पहुंचे, पाताल से भक्त लोग पहुंचे। तो सब तरफ से भक्त लोग प्रेम प्रवाह के रूप में आकर के जनकपुर रूपी सागर में उपस्थित हो गए। ये है आनंद मंगल का उत्साह। भुवन चारि दस भरा उत्साहु जनक सुता रघुबीर बियाहु सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे मग गृह गली संवारन लागे। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे, शुभ कथा सुन करके लोग अनुरागे, लोग अनुरागे अर्थात लोग अनुरक्त हो गए। शुभ कथा सुन करके लोग अनुरक्त हो गए। मग गृह गली संवारन लागे, मग से मार्ग, गृह से घर, और गली संवारन लागे, सब सजाने लगे। सुन शुभ कथा लोग अनुरागे। यहां पर दो बातें कही गई, समाचार सब लोग अन पाए, और दूसरी चौपाई है सुन शुभ कथा लोग अनुरागे। ध्यान दीजिएगा, दूसरी चौपाई में है समाचार सब लोग अन पाए, और चौथी चौपाई में है सुन शुभ कथा लोग अनुरागे। पहली बात है कि समाचार पाए, दूसरी बात यह है कि शुभ कथा लोगों ने सुनी।
समाचार क्या पाए? समाचार पाए कि श्री राम जी जनकपुर में धनुष तोड़ दिए। और शुभ कथा क्या श्रवण किए? शुभ कथा श्रवण ये किए कि जनकपुर में ही विवाह उत्सव होगा, अयोध्या जी से बाराती जाएगी। इस शुभ कथा लोगों ने सुनी। सब लोग सजाने में लग गए। मगगृह गली संवारन लागे। मगगृह गली संवारन लागे कहने का भाव यह है कि जब सब सजाने लगते हैं तो बहुत जल्दी साज श्रृंगार तैयार हो जाता है। जब श्री राम जी के अभिषेक की बात लोगों ने सुनी तो सभी के सभी सजाने लगे और इतना जल्दी सजा दिया अयोध्या जी को, देखने वालों को ऐसा लगा कि संभवतः 15 दिन में यह साज श्रृंगार किया गया है। यह साज श्रृंगार किया गया है। स्वाभाविक है, जब सब लोग सजाएंगे तो सजने में देरी नहीं लगेगी। हाट बाट मंदिर सुरबासा, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर समारोह चारियों पासा। यह श्री जनक जी महाराज ने कहा है। यहां पर सब लोग सजाने लगे हैं। तो क्या अयोध्या जी का साज बढ़िया नहीं था? क्या श्री अयोध्या जी सुसज्जित नहीं थी? इसका समाधान आगे गोस्वामी जी देते हैं कि ऐसा नहीं कि अयोध्या जी सुसज्जित नहीं थी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि श्री अवध सदैव सुहावनी, सदैव माने हमेशा सुहावनी रहती है, सुहावनी है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी है। क्यों कहा? ये है श्री रामपुरी। ये अयोध्या जी कौन है? कहा रामपुरी। और मंगलमयी है, यह पावनी है। देखिए यहां 3 विशेषण दिए जा रहे हैं रामपुरी की। श्री रामपुरी सुहावनी है, श्री रामपुरी मंगलमयी है और श्री रामपुरी पावनी है। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। श्री अवध सदैव सुहावनी है। यहां 3 विशेषण देने का भाव यह है कि यह सुहावनी ऐसी है, यह सुहावनी ऐसी है कि नारदादि सनकादि मुनीसा, नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागी कोसलाधीसा। दिन प्रति सकल अयोध्या आवहीं, देखे नगर विराग बिसरावहीं, देखे नगर
विराग बिसरा वहीं। यह सुहावनी है। श्री अयोध्या जी मंगलमयी है। मंगलमयी है कैसी? तो सब विधि पूरी मनोहर जानी, सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। सब विधि पूरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। यह अयोध्या जी समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं, क्योंकि मंगल की खान है श्री अयोध्या जी। मंगलमयी है और पावनी है। कहा पावनी तो ऐसी है कि पवित्र को भी पवित्र कर देती है। सुनु कपीस अंगद लंकेशा, सुनु कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। तो यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। श्री राम जी के संबंध से यह श्री अयोध्या जी सदैव सुहावनी है, मंगलमयी है और पावनी है। तो फिर सजा क्यों रहे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं यह प्रीति की रीति है। प्रेम के मारे सजा रहे हैं। प्रेम कहता है कि कुछ खिलाओ। अरे भाई वो तो खाए हुए हैं, पेट भरा है। कहते हैं उसे क्या, पेट भरा है तो क्या हुआ, कुछ खिलाओ। वैसे ही प्रेम कहता है सजाओ। सजा हुआ है तो क्या हुआ, और सजाओ। तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई, मंगल रचना रची बनाई। तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यहां दोनों जगह प्रीति प्रीति पाठ है। तदपि प्रीति कई प्रीति सुहाई, लेकिन पाठ ये बड़ा सुंदर होगा कि तदपि प्रीति कई रीति सुहाई। तदपि माने फिर भी प्रीति की यह सुहाई रीति है। प्रीति की यह सुहाई माने सुंदर रीति है। मंगल रचना रची बनाई, मंगल रचना रची बनाई, मांगलिक रचना रच करके बनाई है। तदपि प्रीति कई रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। यह प्रीति की सुंदर रीति है कि बिना कुछ किए मन मानता नहीं। इसीलिए सबने अपनी ओर से और साज सजाए, मंगल रचना रची बनाई, मांगलिक रचना रच करके बनाई। ध्वज पताक पट चामर चारू, छावा परम
विचित्र बाजारू ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बाजारू। ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बाजारू। मांगलिक रचना में लोगों ने क्या क्या रचना रची है, गोस्वामी जी महाराज उस रचना को दो चौपाई एक दोहे में वर्णन कर रहे हैं। ध्वज पताक पट चामर चारू, सभी ने अपने महलों पर ध्वजा पताकाएं लगाई है। ध्वजा और पताकाएं लगाई है। ध्वजा के डंडे छोटे हैं, पताका के डंडे बड़े हैं। कदली ताल बर ध्वजा पताका। पट, पट माने पाटंबर, कपड़े से सजाए गए, आज भी कपड़े से सजाए जाते हैं। चामर, चामर माने गोपूछ, चामर टांगे गए हैं। विचित्र बाजारू, परम विचित्र बाजारू छावा। परम माने अतिशय विचित्र जो बाजार है वह छावा माने छा दिए गए। काहे से? कहा ध्वजा पताका पट पाटंबर और गोपुछ से छा दिए गए परम विचित्र बाजार को। बना बाजार में जाई बखाना तोरण केतु पताक बिताना। बना बाजार में जाई बखाना तोरण केतु पताक बिताना। ध्वज पताक पट चामर चारू छावा परम विचित्र बाजारू। कनक कलश तोरण मणि जाला। कनक कलश तोरण मणि जाला। हरद दूब दधी अक्षत माला। हरद दूब दधी अक्षत माला। कनक कलश तोरण मणि जाला। कनक कलश, सोने के कलश रखे गए हैं, सोने का कलश है। तब उस युग में सोने की अधिकता सब जगह रही है, इसलिए प्रायः मांगलिक कार्य में सोने का ही प्रयोग हो रहा है। सोना मणि, चांदी का भी नाम नहीं आता है, कहीं कहीं नाम आता है। कनक कलश तोरण मणि जाला, सोने का कलश है और उसको भी बढ़िया से सजाया गया है। छूहे पुरट घट सहज सुहाए। छूहे पुरट घट सहज सुहाए। मदन शकुन जनु नीड़ बनाए। सोने का घड़ा है, उस पर चित्रकारी की गई है। उसमें श्री सरयू जी का जल भरा हुआ है। ऊपर आम्र पल्लव है, पल्लव के ऊपर दीपक है। कलश जहां रखे गए हैं वहां पर बढ़िया चौक पूजे गए हैं। कलश के नीचे अन्न रखे गए हैं। इस प्रकार से कनक कलश और फिर तोरण मणि जाला। मणि जाला माने मणि समूह के तोरण। तोरण माने बंधन बार लगाए गए हैं। मणि समूह के बंधन बार झालर लगाए गए हैं। रचे रुचिर बर बंद निवारे मनहु मनोभव फंद संवारे। बंधन बार लगाए गए। बंधन बार आप समझते हैं कि आम्र व अशोक के पल्लव को रस्सी में बांध करके, सुतली में बांध करके और दरवाजे के ऊपर, चौकट के ऊपर वहां हम बाहर से टांग देते हैं, उसको बंधन बार कहते हैं।
तो कनक कलश तोरण मणिजाला, हरद दूब दधि अक्षत माला। हरद माने हल्दी, दूब माने दुर्वादल, दधि माने दही, अक्षत, अक्षत माने चावल। वह चावल जो टूटा हुआ न हो उसी को अक्षत कहते हैं। अक्षत वो है कौन जो टूटा न हो। माला माने फूल माला। ये सब मांगलिक साज है, मांगलिक रचना के ये सब साज है। हरद दूब दधि अक्षत माला, मंगलमय निज निज भवन, मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। बीथी सींची चतुर सम, चौके चारु पुराई, चौके चारु पुराई। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। मंगलमय निज निज भवन, लोगन रचे बनाई। मंगलमय निज निज भवन, लोगन बनाई रचे। लोगों ने निज निज भवन को मंगलमय बनाई रचे। सभी लोगों ने अपने अपने घर को मंगलमय रच करके बना लिए। और बीथी सींची चतुर सम, बीथी माने गलियों में, बीथी माने गलियों में, चतुर सम सींची। चतुर सम अर्थात यह एक प्रकार के अर्गजा है, सुगंधित द्रव्य है। ये चतुर सम से बीथी माने गलियां सींची गई हैं, और चारु माने सुंदर, चौक पुराई, सुंदर चौक पूजे गए हैं। ये है उत्सव, चौक पूजना, मंगल कलश रखना, बंधन वार लगाना, ध्वजा पताका लगाना, यही तो मंगल रचना है, मंगल रचना है ये। बीथी सींची चतुर सम, चतुर माने चार मिले हुए। कौन कौन? कस्तूरी, कुमकुम, कस्तूरी, कुमकुम, कपूर और चंदन। कस्तूरी, कुमकुम, कपूर और चंदन। स्कंद पुराण में एक नाम आया है जिसका नाम है यक्ष कर्दम। स्कंद पुराण में एक नाम आया है जिसका नाम है यक्ष कर्दम। ये सुगंधित द्रव्य है, यक्ष कर्दम नामक सुगंधित द्रव्य है। इसमें बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं क्या क्या? कहा केसर, कस्तूरी, केसर, कस्तूरी, कंकोल, अगर। केसर, कस्तूरी, कंकोल, अगर, ये चारों बराबर मात्रा में मिलाए जाते हैं। यहां पर गोस्वामी जी ने कहा कि चतुर सम, चतुर सम चारों बराबर मात्रा में है। तो स्कंद पुराणोक्त जो यह यक्ष कर्दम नामक सुगंधित द्रव्य है उसका भी अर्थ लगा सकते हैं, क्योंकि उसमें चारों
बराबर मात्रा में बताए गए हैं, मिलाने से सुगंधित द्रव्य होता है। वह है केसर, कस्तूरी, कंकोल और अगर। गली सकल अरगजा सिंचाई, गली सकल अरगजा सिंचाई, समस्त गलियों में सुगंधित द्रव्य सींचे गए हैं, जिससे सब जगह खुशबू भरा रहे, सुगंधित सब जगह हो। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी, जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी। भामिनी सकल दुति दामिनी, जहाँ तहाँ जुथ जुथ मिली नव सप्त सजी। भामिनी, भामिनी माने कांतिवती, कांतिवती। सकल माने सभी, दामिनी दूती, दामिनी माने बिजली के समान, द्युति माने कांति वाली, सभी गौरांगी। सकल दुति दामिनी, दामिनी माने बिजली की सी, दूती माने कांति वाली, सभी सुवासिनी, सभी सुहागिन, सभी भामिनी। जहां तहां जुथ जुथ, जहां तहां अर्थात हर एक मोहल्ले से, अर्थात प्रत्येक मोहल्ले से जूथ जूथ मिली, अर्थात झुंड के झुंड मिल करके नव सप्त सजी। नव सप्त सजी अर्थात 9 7 16, 16 श्रृंगार की। जहाँ तहाँ जुथ जुथ मिली भामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी, सजी नव सप्त सकल दुति दामिनी। ये सभी सौभाग्यवती हैं, सुहागिन हैं। अच्छा, महिलाएं झुंड बनाती हैं। झुंड इसलिए बनाती हैं कि उनको झुंड में शोभा होती है, और खास करके मंगलोत्सव में, किसी विशेष उत्सव में, मंगलोत्सव में उन लोगों को यह अच्छा लगता है। समूह में मंगल गीत गाती हैं, बढ़िया गीत गाते चलती हैं। पुरुष हो तो अकेले दुकेले भी चल दे, लेकिन उनको यह है कि हम समूह में रहें, उनको अच्छा लगता है। तो जहां तहां जुथ जुथ मिली भामिनी, ये सभी भामिनी सकल दुति दामिनी, अर्थात दामिनी बदकांति वाली हैं, सभी गौरांगी हैं। समूह के समूह मिल करके, झुंड के झुंड मिल करके होड़ से 16 श्रृंगार की हैं। प्रथम अंग सूचिये कविधि, प्रथम अंग सूचिये कविधि, मज्जन द्वितीय बखानी। प्रथम अंग सूचिये कविधि, मज्जन द्वितीय बखानी। अमल बसन पहिरन तृतीय, जावक चारि सुजान। पंचम केश संवारिबो, पंचम केश संवारिबो, खष्टहि मांग सिंदूर।
भाल खौर सप्तम कहत, अष्ट चिबुक तिलपुर, मेहदी कर पद रचन नव, मेहदी कर पद रचन नव, दशम अर्गजा अंग, 11 भूषण नग जटित, 12 पुष्प प्रसंग, बासराग मुख 13, 14 रंगिबो दांत, बासराग मुख 13, 14 रंगिबो दांत, अधर राग गनि 15, कज्जल खोडस भांति। ये 16 श्रृंगार है। 16वां नाम है कज्जल, काजल लगाना। प्रथम अंग सूची एक विधि मज्जन, द्वितीय बखानी से शुरू होता है। ये 16 श्रृंगार है। एक एक नाम लिया गया इस पद में। प्रथम अंग सूची, एक विधि मज्जन, द्वितीय बखानी, अमल बसन पहिरन तृतीय, जावक चारि सुजान। जावक ये पांव के नाखून में, अंगुलियों में जो रंग लगाया जाता है उसको जावक कहते हैं। जावक जुतपद कमल सुहाए। पंचम के संवारी वो, 5वां है के संवारी वो। खष्टही मांग सिंदूर। भाल खौर सप्तम कहत, कपाल में खौर लगाना 7वां है। और चिबुक में तिल लगाना ये 8वां है। मेहदी करपद रचन नवा, मेहदी लगाना ये 9वां श्रृंगार है। अर्गजा सुगंधित इत्र आदि लगाना ये 10वां है। 11वां है भूषण नग जटित, भूषण होना चाहिए। 12वां है पुष्पहार और बासराग, यह 13वां है। 14वां है रंगिबो दांत और 15वां है ओठ रंगना और 16वां है काजल लगाना। ये 16 श्रृंगार है। सजी नभ सप्त सकल दुति दामिनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मान विमोचनी, निज स्वरूप रति मान विमोचनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, सभी सुवासिनी विधु बदनी है। विधु बदनी अर्थात चंद्र बदनी है, गौरांगी है और चंद्र बदनी है। तथा मृग सावक लोचनी, मृग सावक लोचनी अर्थात बच्चे हिरन के नेत्र के भांति नेत्र हैं। बच्चे हिरन के नेत्र के जैसे नेत्र हैं। मृग सावक लोचनी। निज स्वरूप रतिमान विमोचनी, निज स्वरूप रतिमान विमोचनी। निज स्वरूप अर्थात अपने स्वरूप से रति के मान को विमोचन करती है। ये रति है कौन? रति है कामदेव की पत्नी। अपने स्वरूप सौंदर्य से रति के मान माने अभिमान को विमोचन करती है, छुड़ा देती है। अर्थात रति फीकी पड़ जाती है। गावहि मंगल मंजुल वाणी, गावहि मंगल मंजुल वाणी, सुनि कलरव कलकंठ लजानी, सुनि कलरव कलकंठ लजानी। मंजुल वाणी मंगल गावहि,
मंजुल वाणी माने सुंदर वाणी से मंगल गीत गा रही है। मंजुल वाणी मंगल गावहीं, सुनि कल रव कल कंठ लजानी। कल माने सुंदर, रव माने आवाज, ध्वनि सुन करके कल कंठ लजानी। कलकंठ माने कोयले लज्जित हो रही हैं। जो कोयले हैं, कोकिला हैं, वो लज्जित हो रही हैं। गावहीं मंगल मंजुल वाणी। मंजुल वाणी माने सुंदर वाणी से मंगल गीत गा रही है। इनकी आवाज सुन करके कोयल लज्जित होने लगे। अरे इतनी अच्छी आवाज। देखो, जो बढ़िया गायन करते हो, जिनकी आवाज बहुत मधुर हो, उनको कोयल कहा जाता है। कोकिला, कोयल कहा जाता है। पुरुष है तो कहते हैं कोकिल हैं, महिला है तो कहते हैं कोकिला है। स्वर से। यहां पर कोकिला लज्जित हो रही है, उनको शर्म लग रहा है बोलने में। गावहीं मंगल मंजुल वाणी, सुन कल रव कल कंठ लजानी। कोयल की एक प्रकृति है कि बसंत में कुहुकते हैं, ग्रीष्म में भी बोलते रहते हैं। जैसे ग्रीष्म में भी बाघ हो, अमराई हो तो बोलते हैं, लेकिन बरसात आते ही चुप हो जाते हैं। अच्छा, कोयल बड़ा स्वाभिमानी है। ये बरसात के समय चुप हो जाते हैं। तो कोयल से लोगों ने पूछा, क्या बात है, आप मौन क्यों हो? इतनी अच्छी वर्षा हो रही है, मयूर नृत्य कर रहे हैं, सब खुशी मना रहे, आप चुप क्यों हो गए? तो कोयल कहते हैं कि अब इसलिए हम मौन हो गए कि अब मेढक की बारी आ गई। अब मेढक बोलेंगे। अब मेरी बात कौन, मेरी आवाज कौन सुनेगा? मैं बोलूं और लोग कुहके नहीं। आज भी हैं, कोयल बोलता हो तो तुरंत उनकी आवाज मिला के लोग कहते कू कू करना शुरू करते हैं। तो सुनकर कोयल भी और बिल्कुल तेजी से रट लगाता है। लेकिन अब बरसात में तो फिर इधर मेढक टर टर सब जगह शुरू कर देता है। तो तुलसी पावस के समय धरे कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन। मानो कोयल कहता है कि यदि अपनी बोली को लोग महत्व न दे तो चुप रहा करो, बोलवे न करो, चुप हो जाया करो। बोलो तब जो महत्व तो लोग सुने, अब सुने ही नहीं। तो अब तो दादुर बोली है हमें पूछी है कौन वाली बात। तो यहां पर सुन कल रव कल कंठ लजानी। कोयल लज्जित हो रहे हैं। बताओ, इतनी अच्छी आवाज, हम भी नहीं बोल पाएंगे इनकी आवाज में। बिल्कुल महीन, बहुत सुंदर, सुरीला सस्वर मंगल गान कर रही है। सुरीली आवाज है, सम्मिलित सस्वर आवाज में गा रही है, इसलिए सबको आनंद आ रहा है। भूप भवन किमि जाए बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। भूप भवन किमि जाए बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। भूप भवन की मिजाई बखाना, विश्व विमोहन रचो बिताना। गोस्वामी जी कहते हैं भूप भवन की मिजाई बखाना,
भूप श्री चक्रवर्ती जी के भवन किमि जाय बखाना। किमि माने कैसे बखाने जा सकते हैं। विश्व विमोहन रचे बिताना। विश्व को विमोहित करने वाला बितान बनाया गया है। बितान माने मंडप रचा गया है। भूप भवन किमि जाय बखाना। विश्व विमोहन रचे बिताना। श्री चक्रवर्ती जी का महल वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है। यहां पर भी मंडप की रचना की गई है। हरित मनिन के पत्र फला पदुम राग के फूल। रचना देखी विचित्र अति मन विरंच कर भूल। यह विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। विश्व विमोहन रचे बिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना। राजत बाजत विपुल निशाना। मांगलिक द्रव्य है। नाना मनोहर मांगलिक द्रव्य है। नाना माने अनेक, मनोहर माने मन को हरने वाला। मांगलिक द्रव्य है जो राजत माने सुशोभित है। राजत माने सुशोभित है। बाजत विपुल निशाना। विपुल माने बहुत से, निशाना माने नगाड़े बज रहे हैं। राजत बाजत विपुल निशाना। बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। यहां पर भी सुर प्रतिमा मंगल। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। सुर प्रतिमा खम्बन गढ़ी काढ़ी मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। इतने बाजे बज रहे हैं, इतने नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इतने वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं कि निज पराई कछु सुनिए न काना। कतहु बिरेद बंदी उच्चरही। कतहु बिरेद बंदी उच्चरही। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कतहु बिरद बंदी उच्चरही। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कतहु माने कहीं, बंदी माने भाट लोग, बिरद बिरद माने जसावली का उच्चारण कर रहे हैं। कहीं तो भाट लोग जसावली का उच्चारण कर रहे हैं, जस गा रहे हैं। और कतहु वेद धुनि भूसुर करही। और कहीं भूसुर माने ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। कतहु वेद धुनि भूसुर करही। कतहु बिरद बंदी उच्चरही। ये बंदी जन और ब्राह्मण, ये दोनों उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। एक वेद पाठ उच्चारण करते हैं, एक जसावली का उच्चारण करते हैं,
इसलिए दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि एक जगह दोनों बैठा दिए जाएंगे तो दोनों को एक दूसरे से विक्षेप होगा। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कतहु बिरिद, कतहु बिरिद बंदी उच्चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। भाट लोग गुण गा रहे हैं, ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, और सुवासनी कहा गावहि सुंदरी मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता, लय लय नाम राम अरु सीता। गावहि सुंदरी मंगल गीता, सुंदरी राम और सीता नाम लय लय मंगल गीता गावहीं। विवाह में वनरा गायन होता है, विवाह में वनरा गायन होता है, उसमें दुल्हा दुल्हन के नाम लिए जाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं सुंदरी राम और सीता नाम लय लय मंगल गीता गावहीं, मंगल गीत गा रही हैं। अयोध्या जी हैं, इसलिए पहले राम जी का नाम तब सीता जी का नाम ले रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इतना उत्साह, इतना आनंद, इतना हर्ष, इतना उल्लास कि बहुत उत्साह भवनयति थोरा, बहुत उत्साह भवनयति थोरा। मानहु उमगी चला चहु ओरा, मानहु उमगी चला चहु ओरा। बहुत उत्साह भवन अति थोरा। इतना उत्साह है, इतना उल्लास है कि उस उत्साह के सामने भवन अति थोरा, घर छोटा हो गया। फिर क्या हुआ? कहा मानव उमग चला चहुओरा। जिस लोटे में, जिस घड़े में, जिस बाल्टी में आप दूध भरिए और भरते जाइए, जब उसमें जगह नहीं रहेगी तब क्या होगा? स्वाभाविक है कि चारों तरफ फैलेगा। वैसे ही इतना उत्साह, इतना उत्साह कि भवन कम पड़ गया। और इसीलिए मानहु मगी चला चहुओरा। फिर तो शोभा दशरथ भवन कई को कवि वर्ण पार, जहां सकल सुरसी समनि राम लीन अवतार। गोस्वामी जी इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।